नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर आप लोगों को एक देसी मर्ज की दवाई के बारे में बताएंगे। आज हम लोग फिर से एफटीआई में हैं और एफटीआई में कौन सी जड़ी बूटी के बारे में आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। तो आज चलिए हम आपको ले चलते हैं आज अनंत मूल जो मेडिसिनल प्लांट है उसके बारे में जानकारी देंगे। अनंत मूल प्लांट औषधीय पौधा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी श्वसन क्रिया के लिए। ये माना जाता है कि अक्सर लोग जहाँ पर वेयर हाउसेज है बड़े बड़े, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं या फिर ऐसे कई इलाके जहाँ पर पॉल्यूशन रहता है, उनमें तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन दिक्कतों के समाधान के लिए अनंत मूल जो जड़ी बूटी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके स्वास्थ्य के लिए। उनका स्वास्थ्य अगर अच्छा उनको करना है तो हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं मदन सिंह बिष्ट जी, जो बताएंगे क्या है अनंत मूल और उसकी क्या खूबियां हैं। सर, कौन सी मेडिसिनल प्लांट के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं और उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके आप लोगों को बताएंगे आज। देखिए, एक दम बूटी जिसको कहा गया है शॉर्ट फॉर्म में, वैसे अंतमूल इसको बोलते हैं। टाइलाफोरा इंडिका इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। ये जो बूटी है ये श्वसन प्रक्रिया के लिए जितने भी हमारा फेफड़े से संबंधित जो रोग हैं उनको उनके निदान करने के लिए ये पौधा है। इस पौधे को बेसिकली ये सेंट्रल इंडिया का पौधा है। यहाँ पे इसको कई साल पहले मैं इसको यहाँ पे लाया और ला के हमने इसको काफ़ी इसके पौधे तैयार किए हैं और वो हम लाखों से। तो सर, ये जो आपने बताया कि क्या जो है लक्षण की बात की, जैसे श्वास में जो हम लोग देखते हैं पहाड़ के हों या फिर कई और प्रदेशों में मैंने देखा कि महिलाओं को दमे की दिक्कत है। कई बार जो है गले में जो नसें होती है वो उसमें सूजन आ जाती है। तो हमारे पौधे के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है जान लेते हैं। कौन सा जो है इम्पोर्टेंट ये पौधा है, इसको दमा बूटी भी कहते हैं। जो लोग जो है चूँकि दमे में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। सर, किस तरीके की जो है दिक्कतें जो है आप महसूस करते होंगे, जो लोग आपसे मिलते होंगे, और ये किस मर्ज की ये दवाई है? देखिए, बेसिकली ये जो हमारा जो छाती संबंधी जो रोग हैं जिसमें श्वास फूलती है, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है या गले में सूजन हो जाती है, उन सब में ये बड़ा कारगर है। और इसकी पत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी पत्तियों को सर एक बार पत्तियां हम लोग देख लेते हैं कि कैसी पत्तियां होती हैं। तो सर, इसको कैसे जो है इसका सेवन कैसे करना चाहिए हम लोगों को बता देते हैं कि बताएंगे मदन जी कि किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। देखिए, अगर जो जीर्ण खांसी हो या दमा बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रोंकाइटिस हो रही हो, श्वास फूल रही हो, खांसी बार बार आ रही हो, बलगम बहुत निकल रहा हो, उस कंडीशन में हम इसके पत्ते को जो है जो रोगी है उसको खाने को बोलते हैं। इसका एक पत्ता चबा के खा लेना है। चबाने की थोड़ी देर बाद उसको जो है उल्टी होने का उसका मन करेगा, और उल्टी अगर होती है तो अच्छे लक्षण है उल्टी होना, क्योंकि उल्टी होने के बाद जितना भी फेफड़े में बलगम जमा हुआ है वो सब नीचे निकल जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इसको फिर लगातार यूज़ करते रहते हैं तो फेफड़े में बलगम कंटिन्यू जो कलेक्ट होने का, इकट्ठा होने का, वो प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। तो जब अगर बलगम फेफड़े में नहीं होगा तो अपने आप हमारे श्वास में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं देख रहा हूँ सर, इसकी जड़ें भी काम होती हैं। दमा बूटी जो है उसकी जड़ें भी काम आती हैं। तो घर में कैसे इसका उपयोग करना चाहिए कि जो हम मरीज़ हैं, कई ऐसे मरीज़ होंगे जो कई बार जो है एलर्जी से पीड़ित रहते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है एक आम बात होती चली जा रही, क्योंकि पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी है हमारी। तो पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी में जो है ये जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या फिर ऐसे कई इलाके हैं जो बताया सर ने कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर उनका यूजेस हो सकता है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा घर के लिए कैसे जो है लोग इसका यूज़ करें, थोड़ा इसको प्लांट कितने दिन यूज़ करना चाहिए, वो एक बार प्रक्रिया बता देंगे। देखिए, ये इसकी वैसे तो इसका पंचांग पूरा जिसको होल प्लांट बोलते हैं, इसकी रूट जड़ जो है वो भी दस्त में इसमें काम आती है। लेकिन बेसिकली अगर हम श्वास रोगों की बात करें तो हम पत्तियों की बात करते हैं। ये पौधा इजीली घर पे इसको आप ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा क्लाइंबर टाइप का है, लंबा, किसी टेरिस में लगा दें, किसी रस्सी के सहारे इसको चढ़ा दें, और जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करें। इसमें दो चीज़ें हैं, अगर फ्रेश लीफ भी आप ले सकते हैं, और जिनके पास व्यवस्था नहीं है या दूर दराज में है, इन पत्तियों को सुखा के इसकी पाउडर फॉर्म में भी लेके इसको काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। तो वो भी हमारे श्वसन रोग में वो भी हमारे लिए कारगर है। तो कितना समय तक इसको लेना चाहिए हम सर से ये भी जानेंगे कि कितना समय तक लें
और जो है सर कैसे कितना समय तक ले सकते हैं इसको? देखिए, ये अगर इनिशियल स्टेज पर अगर किसी को ब्रोंकाइटिस या दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर वो शुरू में इसके 2-3 महीने अगर यूज़ करता है, तो मेरा मानना है कि 2-3 महीने में इनिशियल स्टेज में अगर किसी को है तो बिल्कुल उसको एकदम शीघ्र लाभ होगा और दोबारा अपने की स्थिति नहीं होगी। जो जीर्ण हैं, जिनको पुराना मर्ज है हो गया है, वो इसको लगातार 6-7 महीने तक लगातार ले। इसमें कभी कभी एक चीज़ और देखी गई है, जब इसको पत्ते चबाने में कभी अगर किसी की मुंह में सॉफ्टनेस होती है तो हल्का सा मुंह में कड़वा सा लग सकता है। तो अगर मुंह में अगर इसको चबाने से कोई दिक्कत अगर हो रही है तो उस केस में इसका काढ़ा बनाना है। इसके एक पत्ते को तोड़ के आधा कप पानी में थोड़ी देर काढ़ा बना लें। काढ़ा बना के उसके बाद इसको लेंगे तो वो मुंह में किसी तरह का कोई उसको कसैलापन नहीं लगेगा और मुंह में कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये अगर निरंतर यूज़ करते हैं, मेरा मानना है अगर इनिशियल स्टेज में है तो 2-2.5 महीने में ठीक हो जाएगा। अगर जीर्ण है तो उसको आपको 6-7 महीने या साल भर भी लेना पड़ सकता है, लेकिन ये जड़ से दमा के रोग को खत्म करता है। दमा के रोग को खत्म करने के लिए हमारे पास में बेजोड़ जड़ी बूटी आ चुकी है, दमा बूटी। हालांकि मैं आप लोगों को हर बार किसी भी मर्ज के बारे में जब मैं जानकारी देता हूं तो मेरी एक बार आपके लिए हमेशा ये सलाह रहती है कि आप डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि बॉस ने भी बताया कि अगर जो है वो जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है डॉक्टर से भी जो है इसकी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर की तरफ से भी जाएगा तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगले बार हम लोग फिर एक जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेंगे, औषधीय पौधे के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन सा ऐसा औषधीय पौधा है जो आपकी ज़िंदगी को और खुशनुमा कर सकेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।